बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोहनी के दर्द के बारे में, एल्बो पेन के बारे में। कोहनी का जो दर्द होता है इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, बहुत सारी वजह से होता है। आपने वीडियो के एंड तक देखना है। मैं इसको ठीक करने के लिए आपको वर्जिशें भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये दर्द किस किस वजह से हो सकता है। बेसिकली जो कोहनी का दर्द होता है ये बहुत सारी रीज़न्स की वजह से होता है, जिसके अंदर आपको गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो, या फिर आपका कोई बर्साइटिस वगैरह हो, या ऑपरेशन हो अगर कोहनी के अंदर या हड्डी के ऊपर कोई भी किस्म की प्लेट डली हुई है और आप उसको संभाल के रखने, इससे स्टिफनेस ऑफ एल्बो आ सकती है, उससे कोहनी के अंदर दर्द आ सकती है। इसके अलावा क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं गोल्फर एल्बो और एक को कहते हैं टेनिस एल्बो, और ये दो एल्बो की वो पेन्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो मैं आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस किस जगह के ऊपर ये अगर प्रॉब्लम हो तो गोल्फर एल्बो हो सकता है, और किस किस जगह के ऊपर और किस किस पट्टे की वजह से आपको ये टेनिस एल्बो हो सकता है। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। अब जो कोहनी का दर्द है वो गोल्फर एल्बो और टेनिस एल्बो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो टेनिस एल्बो होता है इसको अच्छे से आपने समझना है। अगर तो आपको समझ आ गई इस वीडियो की तो आप अपनी जो एल्बो के अंदर पेन है, पहले एक तो घर के अंदर बैठे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको टेनिस एल्बो हुआ है या आपको गोल्फर एल्बो हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट तो बात की बात है, क्योंकि पहले तो आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी जो कोहनी में दर्द हो रही है बेसिकली क्यों हो रही है। सो अब देखें, ये है हमारी एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसके अंदर आपकी ह्यूमरस बोन है, हमारी यहाँ पे दो जो और बोन्स होती हैं यानी कि रेडियस और अल्ना, इनके ऊपर लगे हुए होते हैं पट्टे। जो हमारे आगे वाले पट्टे हैं ये टोटल होते हैं 5, हमारे जो पीछे पट्टे हैं ये भी टोटल होते हैं 5। अब ये जो आगे जो पट्टे हैं, ये जो पट्टे हैं यहाँ पे, ये जो 5 पट्टे हैं, इन 5 के 5 पट्टों ने जाके लगना होता है इस जगह के ऊपर, इस एक पॉइंट के ऊपर जाके अटैच हो जाना है। इस एक जिस पॉइंट के ऊपर जाके अटैच होना है इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। सो हमारे 5 पट्टे इन सारों के सारों ने जाके यहाँ पे हमारी मीडियल साइड के ऊपर अटैच हो जाना है। अब ये जो हमारी बैक साइड पे पट्टे होते हैं इन सारों ने जाके यहाँ पे अटैच हो जाना है, इसे लैटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। यानी कि ये सारे 5 पट्टे इन सारों के सिरे इस जगह के ऊपर आके जुड़ते हैं। सो पीछे वाले इधर जुड़ते हैं, आगे वाले इधर जुड़ते हैं। सो ये जो आगे वाले जुड़ते हैं इनको कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर आके जो जुड़ रहे हैं ना, इस जगह को मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, लैटरल एपिकोंडाइल। अब जब कभी, अच्छा, ये जो हमारे आगे वाले पट्टे हैं इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है आपने। अब ये जो आगे वाले पट्टे हैं इनका काम होता है हमारी फिंगर्स को अंदर की तरफ मोड़ना या हमारी कलाई को ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है। अब जो पीछे वाले पट्टे होते हैं इनका काम होता है हमारे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने गलत तरीके से कोई वज़न उठाया, जैसे आपने गलत तरीके से कोई वज़न उठाया तो आपने अगर कलाई को ऐसे मोड़ा है तो आगे वाले पट्टे जो हैं इनके ऊपर ज़ोर से और बहुत बुरी तरह से वज़न आया है, और इन सारों की जड़ एक है जो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर है। जैसे ही आपने इस तरह से ज़ोर से वज़न उठाया, अगर तो आपके पट्टे कमज़ोर हैं, इनमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये सारे के सारे उस वज़न को उठा सकें, तो आपकी जो जड़ है जहाँ पे ये 5 पट्टे आके लग रहे हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो पट्टे होते हैं इनका जो आखिरी सिरा जो हड्डी के साथ आके जुड़ता है उसको कहते हैं टेंडन। सो यहाँ पे 5 पट्टे हैं तो 5 पट्टों के टेंडन्स में से एक या 2 पट्टे, या क्योंकि ये सारे के सारे आके मिलके इनका एक कॉमन टेंडन होता है यहाँ पे, उस टेंडन के ऊपर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब तो एक हो गया यहाँ पे। अगर आपने कोई ऐसा वजन उठाया जिसके अंदर आपने अपनी कलाई को ऊपर की तरफ उठाया है तो फिर उससे ये होगा कि आपका ये जो लैटरल साइड के ऊपर टेंडन है उसके ऊपर बहुत ही शदीद प्रेशर आएगा। सो इसमें डिपेंड करता है कि आपके पट्टे वीक हैं या नहीं हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना वजन उठाया, आपके मीडियल या लैटरल एपिकोंडाइल के ऊपर आपको पेन आ सकती है। सो ये था बेसिकली कि किस वजह से आपको दर्द आ सकती है। अब अगर आपको मीडियल साइड पे यानी अंदर वाली साइड पे है, इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडालाइटिस। अगर आपको बाहर वाली साइड पे यहाँ पे यानी पीछे वाले पट्टों का, इसे कहते हैं लैटरल एपिकोंडालाइटिस। ये जो लैटरल एपिकोंडालाइटिस होता है इसका दूसरा नाम होता है टेनिस एल्बो, और ये जो हमारा मीडियल एपिकोंडालाइटिस होता है इसका दूसरा नाम होता है गोल्फर एल्बो। सो आपको अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी बताए कि आपको टेनिस एल्बो हो तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपको लैटरल एपिकोंडालाइटिस है, यानी पीछे वाले पट्टों का जो एक कॉमन टेंडन है उसके ऊपर प्रॉब्लम है। टेंडन क्या होता है, पट्टों का वो सिरा जो हड्डी के साथ जुड़ता है। अब ये था कि मीडियल एपिकोंडाइल और लैटरल एपिकोंडाइल के ऊपर लगे हुए पट्टों की अगर इंजरी हो तो कैसे टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये किसी को हो गया, अब उसने ठीक किस तरह से करना है।
अब इसमें जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि अगर किसी को हो टेनिस एल्बो, ठीक है, यानी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो, और अगर किसी को हो गोल्फर एल्बो, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। अब एक तो 5 पट्टों का सिरा है और उस सिरे के ऊपर जो है ना इंजरी हुई है, टेंडनाइटिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश आना। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई इंजरी आ जाए और उसके बाद आप वर्जिश कर रहे हैं कोई डंबल उठा के या किसी चीज़ को खींच के, एक तो पहले ही पट्टे का जो सिरा है उसके ऊपर इंजरी आई हुई है, और दूसरा जो है ना आप उसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि आपने इंटरनेट से देखा है ये वाली वर्जिश करनी है, ये वाली करनी है, इसको खींचना, टोटल रॉन्ग है। अगर आपको एपिकॉन्डिलाइटिस हुआ है, आपको टेनिस या गोल्फर एल्बो हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट लाइन और पहला जो ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि आपने इसे रेस्ट देना है, आपने इसे टाइम देना है पकड़ने का। उसकी वजह ये है कि जो हमारे बाकी पट्टों वाली जो जगह है, वहाँ पे किसी भी जगह पे कोई कट लग जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे खून निकलता है, क्रेंट बनता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब टेंडन के ऊपर आएगा ना, जो पट्टे का जो सिरा है जो हड्डी के साथ जुड़ रहा है, उसके ऊपर वो वाइट कलर का होता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना टेंडन्स को, तो वो वाइट कलर्स के होते हैं। उनका उस तरह से उनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती जैसे नॉर्मल पट्टे की होती है। सो इसलिए उसके ऊपर क्रेंट ही नहीं बनता, वो पकता ही नहीं है। सो इसलिए हमने पकाने के लिए क्या करना है, पहले उसके ऊपर यानी स्कार फॉर्मेशन के लिए पहले हमने उसको रेस्ट देना है। जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया वो रेस्ट है। उसके बाद आपने इसके ऊपर आइसिंग करनी है। आइसिंग किस तरह से करेंगे, आप इस तरह का कोई भी आइस पैक खरीद लेंगे, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। देखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपने ऐसा आइस पैक लेना है, इसको रख देना फ्रिज में, और फ्रिज में रख के इसको जैसे ये ठंडा हो जाए, और इसे हर 2 से 3 घंटे के बाद यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, आपने इस जगह पे लगाना है, ये लगा देना है, ऊपर से कोई चीज़ बांध देनी है, कोई दुपट्टा, कपड़ा या कोई स्ट्रैप, या ये ऊपर लगा के अब इसको 10 से 12 मिनट के लिए होल्ड करना है। यहाँ पे ये लगा के रखना है, प्रॉपर इसके ऊपर ठंडी डकोर करनी है। ये हमारे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के लिए। अगर आपको मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है तो ये आपने अंदर वाली साइड के ऊपर लगा देना है, ठीक है। सो 10 से 12 मिनट के लिए आपने क्या करनी है, इस पे आइसिंग करनी है, ताकि यहाँ पे लिविस हंटिंग रिएक्शन हो, जो कि आइसिंग के बाद होता है, इसको पकाने में हेल्प करता है। सो एक तो आपने क्या करना है, रेस्ट। दूसरा हमने क्या करना है, आइसिंग। तीसरा अब हमने क्या करना है, इसको आपने कंप्रेशन देनी है। कंप्रेशन कैसे होगा, कोई भी घर में कपड़ा लें, इससे ना थोड़ा सा इसको बांध के रखें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बांधना, ये ना हो कि नीचे हाथों की ब्लड सप्लाई रुक जाए। सो आपने इसके ऊपर कंप्रेशन दे के रखनी है। और फोर्थ हमारे पास होगा, जब भी आपने लेटना है, लेटें तो अपने बाजू को अपने दिल के लेवल से ऊंचा रखना है, ताकि यहाँ से खून की सप्लाई वगैरह सही रहे, और ग्रेविटी की मदद से, ताकि यहाँ पे खून की रवानी रहेगी, तो खून की मदद से यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगी, क्रींट पकेगा। सो आपने जब भी आपको गोल्फर एल्बो हो या आपको टेनिस एल्बो हो, तो आपने ये 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करने हैं, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। सो शुरू में अगर यानी कि आपको इंजरी हुई है, आपने ये वाला ट्रीटमेंट करना है। जैसे ही आपके 3 या 4 दिन गुजरते हैं, उसके बाद अब आपने करनी है इसके ऊपर एक्सरसाइजेज। आपने शुरू में फ़ौरन से एक्सरसाइजेज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है वो मैं पूरी एक वीडियो के अंदर आपको ये समझा चुका हूँ कि क्यों नहीं करनी। अब हम एक्सरसाइज जब करना शुरू करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, अब फ़र्ज़ करें आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर हुआ है, तो अंदर वाली साइड के ऊपर गोल्फर एल्बो अगर हुआ है, तो हमने क्या करनी है, यहाँ पे हमने इस जगह के ऊपर कोई वेट रख लेना है। जैसे मैंने वेट रखा हुआ है, आप इसको हाथ को अंदर को बंद करो, ये हाथ बंद करो, अंदर को ये बंद करें। ये देखिए हमारे जो ऊपर जितने भी पट्टे हैं, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। बड़े केयर के साथ हम कर रहे हैं, और हम आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम इसके ऊपर बार बार ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज नहीं करें, आइसोमेट्रिक करें, जिसके अंदर हम ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पट्टों का जोर लगवा रहे हैं। ये जोर लगाएं, छोड़ दें, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर से जोर लगाएं, छोड़ दें। अगर आपको अंदर वाली साइड पे पेन नहीं, बाहर वाली साइड पे पेन है, इसको पीछे को उठाएं फिंगर्स को। अब ये देखें, अब छोड़ दें। यहाँ पे आपने गौर करना है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये देखें ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी। हम प्रॉपर इसके ऊपर मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं। सो ये मूवमेंट्स नहीं करनी है आपने, स्लो एंड स्टेडी ये मूवमेंट्स ये एक्सरसाइज करनी है। सो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, इसको आपने 10-10 सेकंड होल्ड करके 6 से 7 दफ़ा करना है, बट 4 से 5 दिनों के बाद, जब ये दर्द स्टार्ट हुई है उसके 4 से 5 दिनों के बाद। अगर तो आपको पुरानी इंजरी है, लाइक मुझे कोहनी के अंदर दर्द थी और मैंने कोई इलाज नहीं कराया, हफ्ता गुजर गया है, तो कोशिश करनी है आपने पहले वो जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन करना है। वो आपने 3 से 4 दिन, चाहे आपको एल्बो में पेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, शुरू में आपने अपने जो स्कार फॉर्मेशन है, क्रींट जो पकाने का अमल है, उसके ऊपर फोकस रखना है।
اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کے اوپر جانا ہے. سو یہ تھا کہ اگر کوہنی میں درد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوہنی کے درد کی بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں، بٹ موسٹ آف دا کامن جو ہمارے کلینک کے اوپر بھی آتی ہیں وہ یہی ہیں. ٹینس ایلبو یا پھر گولفر ایلبو کے کیسز کے ساتھ آتے ہیں. یہی 4 ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. اگر آپ کا کوئی اس طرح کا پرسنل ایشو ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میں آپ کوشش کروں گا رپلائی کرنے کی. اور اگر آپ ملتان سے ہیں تو ہمارے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کو فزیکلی جو ہے وہ سارا کچھ ایویلویٹ کر کے دے دوں گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس کو کوہنی میں درد ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، ان سے یہ ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو.